Fine. So after utility, we are starting with that topic which you have never learned in SYGC. आपके SYGC में ये टॉपिक नहीं था, यूटिलिटी आपके SYGC में था. दैट इज इनडिफरेंस कर्व. बहुत प्यारा कंसेप्ट है. ये टॉपिक को समझने के लिए पेशेंस चाहिए. क्या सोचा है बंदों ने ना, और फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा. सबसे पहली चीज तो है ना, आप मुझे मीनिंग बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस? कर्व छोड़ दो, कर्व तो क्या है, वो कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस? मीनिंग क्या है इसका? लेमन टर्म. इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए अपने को. इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ बोलो. ये कोई तो बोलो यार. एक ही बंदी बोलती है यार. वो छवि किधर है यार तू? जानवी भी सर आंसर आपकी दे देती है. आवाज ना क्रैक हो रही थी, इसे सुनाई नहीं दे रहा था. मेरे इधर नेटवर्क इशू था. ओके. आप रिपीट कर दो. व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस? फर्क नहीं पड़ता उस चीज को. एक मीनिंग बोलो यार. फर्क नहीं पड़ता. रिमेन द सेम. नाउ इंडिफरेंस का मतलब है सेम, एक जैसा. हेलो हेलो निखिल, है क्या भाई तू इधर? यस. हाँ हाँ ठीक है. नाउ मेरी बात सुनो. इंडिफरेंस बराबर का मतलब है सेम, एक जैसा. अबे इनको हटाना, इनको हटा दो तो डिफरेंस हुआ. डिफरेंस मतलब दोनों अलग अलग. इन इज अ नेगेटिव वर्ड बराबर. तो इट्स अ इनडिफरेंस का मतलब सेम, मतलब अलग अलग नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? सेम बराबर. अच्छा लेकिन 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 इसका एक और मीनिंग मैं आपको बताता हूं, वो मैं बताऊंगा, आपसे नहीं पूछूंगा. कंफ्यूजन बराबर. इनडिफरेंस का मतलब कंफ्यूजन. कभी कभी हम बोलते हैं ना यार, आई एम इन इनडिफरेंट, आई एम कंफ्यूज्ड, आई कैन नॉट डिसाइड. हेलो. हाँ. यस. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ कंफ्यूजन कर्व. वी विल गोइंग टू लर्न कंफ्यूजन कर्व. इनडिफरेंस का मतलब है कंफ्यूजन. एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर. पहले आपने कहा इनडिफरेंस का मतलब सेम, फिर आप कहते हो कंफ्यूजन. ऐसा कैसा? तो मैं आपको बताता हूँ. बहुत सिंपल है गाइस. कंफ्यूजन कब होती है मालूम है? जब चीजें सेम होती है. जब दो चीजें अलग होती है ना, तो कंफ्यूजन कभी होता ही नहीं. हेलो. यस. बराबर है. कंफ्यूजन तभी होती है जब चीजें सेम होती हैं. सेम का मतलब है ऐसा नहीं कि मिक्स कर दो, होमोजीनियस. मतलब आपको दोनों चीजें मेंटली एट पार लगती हैं. अब प्लीज हाँ, मैं देखो एक एक वर्ड को इतना क्यों खींच रहा हूं मालूम है? क्योंकि इस वर्ड में ही पूरी थ्योरी छुपी है. क्या बात कर रहे हो? हाँ. और फिर मैं ना इस थ्योरी का 4 मिनट में कंक्लूजन बताऊंगा. बाद में हम डायग्राम में घुसेंगे, लेकिन ये थ्योरी जो है ना, वो सिर्फ 4 मिनट की है. ठीक है, लेकिन पहले ना इस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं कि नाम निकला कैसे है. नाउ कंफ्यूजन का एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकली, जरा संभालना. फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मली कंफ्यूज कब होते हैं? हमें शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स. जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, सोच के कुछ और जाते हैं, साला घर पे कुछ और ही लेके आते हैं. हेलो. यस सर. अग्री करते हो? अब है ना, और हम लोग कभी भी ना क्लोथ शॉप, कपड़ों का शॉपिंग करने अकेले नहीं जाते, किसी को साथ में लेके ही जाते हैं, कोई भी हो. बराबर है. क्यों? एडवाइस लेने के लिए. अग्री करते हो? अब मान लो कि आप शॉप पे गए हो, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और आपने ना शॉपकीपर से बहुत सारे कपड़े देखे. बराबर. अब उन सब में से ना आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट करते हो. हेलो. यस सर. अब मुझे ना दो चीजें, दो ड्रेसेस सबसे बेस्ट लगे. रेड कलर का ड्रेस है और एक ग्रीन कलर का ड्रेस है. समझो ना यार, अज्यूम करो. दोनों ही बहुत अच्छी है. बराबर. लेकिन मुझे पैसा सिर्फ मेरे पास एक ही शर्ट खरीदने का है, रेड शर्ट एंड ग्रीन शर्ट. बट दोनों ही गजब की जबरदस्त है. अब है ना, मैं सब बोलूं, दोनों का कलर भले अलग है, मैं होमोजिनिटी की बात नहीं कर रहा हूं. बोथ आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट. दोनों मुझे अच्छी लग रही है. बराबर. तो क्या मैं डिसाइड कर पाऊंगा मुझे कौन सी खरीदनी है? नहीं. तो इधर बाजू वाला काम आता है जो साथ में आया है, बोलते यार तू बता ना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कौन सी खरीद लूं. तो कहने से हियर कंफ्यूजन स्टार्ट्स.
Yes. हेलो। अच्छा, वो दो शर्ट में से एक बहुत अच्छी होती और एक कम अच्छी होती, मतलब है दोनों अच्छी बट एक कम अच्छी है और एक बहुत अच्छी है, तो कंफ्यूजन होता तुमको? नहीं, तुम बहुत अच्छी वाली खरीद लेते, कम अच्छी वाली को छोड़ के आते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हेलो। Yes. तो कंफ्यूजन कब होती है? व्हेन टू थिंग्स आर एट पार, बराबर है, दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, हियर कंफ्यूजन स्टार्ट्स। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं ऐसा बोलूं, अगर आप ऐसी सिचुएशन पे हो, कुछ दोनों ड्रेसेस पसंद है और मैं आपसे कहूं यार दोनों खरीद लेना, जब दोनों अच्छी लग रही है तो पैसा है क्या तुम्हारे पास? नहीं. पैसा तो एक ही चीज खरीदने का है। तो हियर द पिक्चर कम्स कंफ्यूजन, और उस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलने को कहते हैं बराबर। यू कैनॉट, यू वांट टू बाय बोथ द शर्ट्स बिकॉज बोथ आर फैबुलस, बट यू कैनॉट बाय बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्स। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर Limited. लिमिटेड। तो मालूम है इस थियोरी में इकोनॉमिस्ट क्या समझाना चाहता है, मेरी बात सुनना। अच्छा, ये थियोरी किसने डेवलप की? तो दिस थियोरी इज डेवलप्ड बाय अ प्रोफेसर, टू प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, अल्फ्रेड मार्शल नहीं, बराबर। ये दो इकोनॉमिस्ट हिक्स एंड एलन ने इस थियोरी को बनाया है। हिक्स और एलन क्या कहते हैं कि लोग हमेशा अपनी लाइफ में कंफ्यूज ही रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए उस कंफ्यूजन में से बराबर है एक डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। सर मतलब मैं एक चीज बताता हूं। लोगों के पास, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1000 रुपीज, मैं वही शॉपकीपर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन मेरे को दो शर्ट पसंद आई 1000 रुपए की, रेड वाली, ब्लू वाली, दोनों 1000 रुपए की। क्या मैं दोनों बाय कर पाऊंगा? नहीं. नो। तो अब मेरी कंफ्यूजन क्या है मालूम है? which shirt I should sacrifice and which shirt I should buy. Here the confusion starts. लेकिन आगे हिक्स और एलन कहते हैं, अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये तो मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया, हमारे पास भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बराबर, पर हमारी डिमांड हमारे दिमाग में इतनी सारी है कि हम लोग ये कंफ्यूजन रहते हैं कि यार कौन सी सेटिस्फाई करूं और कौन सी डिमांड को सैक्रिफाइस करूं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स कम है, मैं सारी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। Here we keeps on taking a decisions, और इस डिसीजन लेने में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी डिमांड सारी एक पार पे होती है। हेलो, बराबर। अच्छा, तो आपको मीनिंग, आपको इस चैप्टर का क्रक्स समझ में आया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, बराबर है, एंड कंज्यूमर रिमेन्स कंफ्यूज्ड कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मैं कौन सी डिमांड्स को पहले सेटिस्फाई करूं और कौन सी डिमांड्स को सैक्रिफाइस करूं। और ये डिसीजन, ये सिलेक्शन प्रोसीजर में कंज्यूमर हमेशा क्या रहता है? Confused. यस, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन द वर्ड इनडिफरेंट। कंज्यूमर्स ऑलवेज रिमेन इन, क्या खरीदूं और क्या छोड़ूं यार, सब अगर एक पार पे है। एनी डाउट्स? मतलब इस टॉपिक में भी हम सेटिस्फैक्शन लेवल पे ही जाने वाले। हेलो, Yes. ओके। तो सर मतलब इधर खाली बस पब्लिक कंफ्यूज किया यही समझाना नहीं, अब इसका कंक्लूजन क्या है कि इस कंफ्यूजन में से कंज्यूमर बाहर कैसे निकलता है। तो अब आगे का कंक्लूजन भी सुन लो, फिर मैं उसको थ्योरी में लेकर चलूंगा, डायग्राम से लेकर चलूंगा। अब आगे हिक्स और एलन कहते हैं, इन दिस कंफ्यूजन कंज्यूमर ऑलवेज टेक परचेज बराबर दैट प्रोडक्ट विच गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और वो उस डायलेमा में से, वो उस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाता अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करते हुए, बराबर। अब वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो अब देखो, तो सर हमको एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी का थ्योरी एंड इनडिफरेंस कर्व का थ्योरी? मतलब दोनों में, यूटिलिटी में भी सेटिस्फैक्शन को समझाया, हेलो, हाँ सर. और इनडिफरेंस कर्व में भी सेटिस्फैक्शन को समझा रहे हैं। तो सर दोनों थ्योरी का व्हाट इज द डिफरेंस? तो मेरी बात सुनना, यूटिलिटी का थ्योरी इज डेवलप बाय Alfred Marshall. अल्फ्रेड मार्शल, लेकिन इनडिफरेंस कर्व इज डेवलप बाय H and Allen. ये मैं आपको डिस्टिंग्विश लिखवा रहा हूं,
You know, indifference curve is a very broader concept than utility. अल्फ्रेड मार्शल हिग्स और एलन ने ना यूटिलिटी की थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया है, बराबर है, और उसको क्रिटिसाइज करते हुए अपनी एक नई थ्योरी बनाई इंडिफरेंस। उन्होंने प्रूव भी किया कि यूटिलिटी का थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल जरा भी नहीं होता, लेकिन इंडिफरेंस कर्व प्रैक्टिकल लाइफ में काफी हद तक बराबर है अप्लाई होता है, बराबर। सर ये कैसे, तो सुनो। नाउ हिग्स एंड एलन कहते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने सैटिस्फैक्शन को समझाने के लिए यूटिलिटी में कार्डिनल नंबर्स का यूज किया। हेलो, विच नंबर्स हैज बीन Yes, यूज्ड इन sir. यूटिलिटी? Cardinal. कार्डिनल नंबर्स, बराबर है। लेकिन हिग्स और एलन कहते हैं कि कार्डिनल नंबर्स कभी भी अपने वॉन्ट्स को बराबर मेजर नहीं किया जा सकता। तो सर कौन से नंबर से मेजर किया जा सकता है? तो इन्होंने कहा ऑर्डिनल नंबर्स। तो हिग्स और एलन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्डिनल नंबर्स को यूज किया। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब रैंकिंग नंबर्स, जिसको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, ऑर्डर रख सकते हो, पहले तुम, दूसरे तुम, तीसरे तुम, चौथे तुम। हेलो, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। हेलो, Yes, sir. ओके नाउ। अच्छा, तो सर हिग्स और एलन ने कार्डिनल नंबर्स को क्रिटिसाइज किया कि हम अपने वॉन्ट्स को प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं, माप कैसे सकते हैं। हाँ, तो फिर कुछ लोगों ने ये पूछा हिग्स और एलन को, तो बेटा ऑर्डिनल नंबर्स भी कौन सा लॉजिकल है? तो हिग्स और एलन ने जो रीजन दिया ना, उसकी वजह से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। हिग्स और एलन कहते हैं कि हम वांट्स को मेजर तो नहीं कर सकते नंबर्स में, लेकिन हम अपनी डिमांड्स को, वांट्स को ऑर्डर जरूर दे सकते हैं। मेरी पहली प्रायोरिटीज ये है, मेरी दूसरी प्रायोरिटीज ये है, मेरी तीसरी प्रायोरिटीज ये है। कहने से मेरी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, मैं उनको प्रायोरिटाइज बेसिस पे ऑर्डर नंबर दे सकता हूँ। पहले ये सेटिस्फाई करूंगा, पहले ये, दूसरा ये कम जरूरी है, ये बाद में कर लेंगे। हेलो, तो क्या हम अपने डिमांड्स को ऑर्डर दे सकते हैं? अरे हाँ या ना तो Sir, can you repeat? क्या मेरी इधर से नेटवर्क इशू है क्या, कि तुम्हारे उधर नेटवर्क इशू है? Sir, मेरे इधर. अच्छा, फिर ठीक है। मैंने ये कहा कि क्या हम अपने वांट्स को ऑर्डर दे सकते हैं प्रायोरिटी वाइज? Yes, sir. यस। तो ऑर्डिनल नंबर्स आर मोर प्रैक्टिकल एज कंपेयर टू कार्डिनल नंबर्स। हेलो, Yes, sir. यस। अब तीसरा क्रिटिसिज्म सुनो। अल्फ्रेड मार्शल ने ना अपनी थ्योरी में एक अजम्पशन लिया है कि तुम एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, नॉट अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। होमोजेनिटी। हेलो, मतलब इफ यू आर एंजॉयिंग अ पिज्जा तो यू हैव टू कंज्यूम सेम टाइप ऑफ पिज्जाज। मतलब एक टाइम पे एक ही डिमांड सेटिस्फाई हो सकती है, हाँ कि ना? हाँ, sir. अल्फ्रेड मार्शल ने असम्पशन लिया है कि नहीं? Yes, यूटिलिटी sir. को क्या कहते हैं मालूम है? वन डिमांड थ्योरी। यूटिलिटी को क्या कहते हैं? वन डिमांड, One demand theory. सिंगल डिमांड, मतलब सिंगल प्रोडक्ट थ्योरी। अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है सैटिस्फैक्शन को पहचानना है, अगर आपको पॉइंट ऑफ सेटाइटी तक पहुंचना है, आपकी टीयू को मैक्सिमम करना है और एमयू को जीरो लेकर आना है, एक टाइम पे आप एक ही प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। एम आई करेक्ट? लेकिन इंडिफरेंस कर्व में हिग्स और एलन ने इसको भी कहा कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। बोलते हैं क्यों? बोलते हैं इंसान एक टाइम पे मल्टीपल डिमांड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश, वो कभी भी एक डिमांड पे रहता ही नहीं है, बिकॉज उसके दिमाग में इतनी डिमांड्स हैं ही कैन नॉट एट द सेम टाइम, ही ऑलवेज वांट टू ट्राई टू सेटिस्फाई मोर देन वन All the. डिमांड्स। हेलो, Yes, sir. तो मालूम है इंडिफरेंस कर्व में ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। इन्होंने ना एक टाइम पे एक कमोडिटी को कंसीडर नहीं किया है, दे हैव कंसीडर्ड मल्टीपल कमोडिटी डिमांड थ्योरी। इसे हम नाम देते हैं टू कमोडिटी थ्योरी।
सर एक मिनट, आप ऊपर लिख रहे हो मल्टीपल, नीचे लिख रहे हो 2. योर स्टेटमेंट इटसेल्फ इज कॉन्ट्रडिक्टिंग. मल्टीपल मतलब तो इट कैन बी 3, 4, 5, 10, 20. हेलो, यस यस. हिक्स एंड एलन ने कहा है कि एक टाइम पे आदमी 4 डिमांड्स, 5 डिमांड, जितनी डिमांड्स हैं वो अवेलेबल रिसोर्स के अंदर सेटिस्फाई कर सकता है. वो एक डिमांड पे कभी नहीं रहता, बराबर है. एट द सेम टाइम ही कैन सेटिस्फाई मल्टीपल डिमांड्स. लेकिन थियोरेटिकल वर्ल्ड में वो आपको समझाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करता है. और ग्राफ में कितने साइड्स हैं? 4 दो ही साइड्स. सर वो 4 प्लेन्स होते हैं. हाँ, लेकिन साइड, अरे वो तो बाकी नीचे तो नेगेटिव में चले जाओगे, हाँ सर समझ. तो दो ही साइड्स. तो एट द सेम टाइम अल्फ्रेड हिक्स एंड एलन कहता है कि एक टाइम पे 4 डिमांड भी सेटिस्फाई हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कॉम्बिनेशंस, बराबर है. हम कॉम्बिनेशंस क्या, हम हमेशा कॉम्बिनेशंस में डिमांड करते हैं. लेकिन आपको ये थ्योरी समझाने के लिए हमारी मजबूरी है कि हम दो ही प्रोडक्ट का सहारा ले सकते हैं कि ग्राफ में दो ही साइड्स है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो दीज आर द 3 पॉइंट डिफरेंस, बराबर. कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, सिंगल कॉमोडिटी थ्योरी. तो वर्ड एग्जाम में आया वो लिख देता हूं. और मल्टीपल कॉमोडिटी थ्योरी, हालांकि नीचे प्रोडक्ट लिखा है, बराबर. लेकिन सर इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? गाइस, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ने मैक्सिमम कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई कैसे करता है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश. हेलो, अरे गाइस सुन रहे हो? यस सर. बराबर, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो ये सिमिलर पॉइंट है. आपको दोनों थियोरी का डिस्टिंग्विश डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर. ओके, तो ये थ्योरी हम कल करेंगे. ओके, आज के लिए टाटा बाय बाय. थैंक यू सर. Bye, sir. चलो. Bye, sir. Thank you, sir.